हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि बिहार एपीपी 1989 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अब ब को स का सड़क पर सामान चुराने के लिए दुष्प्रेरित करता है। क्या कह रहा है? अ ब को स का सड़क पर सामान चुराने के लिए दुष्प्रेरित करता है। ब स के मकान में घुसकर चोरी करता है। क्या अ ब को मकान में घुसने के लिए दुष्प्रेरण करने के लिए दोषी है? क्या कह रहा? अ ब को स का सड़क पर सामान चुराने के लिए दुष्प्रेरित करता है, लेकिन ब स के मकान में घुसकर चोरी करता है। तो क्या अ ब को मकान में घुसने के लिए दुष्प्रेरण करने के लिए दोषी है? प्रस्तुत समस्या आईपीसी की जो धारा 111 है कि उपबंधों पर आधारित है। धारा 111 इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यक्ति के कार्यों का स्वाभाविक प्रतिफल ही उसका आशय होता है। क्या कह रहा है? कि किसी व्यक्तियों के कार्य का स्वाभाविक प्रतिफल ही उसका आशय होता है। धारा 111 के अनुसार जबकि किसी कार्य करने का दुष्प्रेरण किया जाता है और उससे भिन्न कोई कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उसे किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो सीधे उसने कार्य करने का दुष्प्रेरण किया हो। मतलब क्या कह रहा है कि 111 कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने का दुष्प्रेरण करता है, उससे भिन्न कार्य किया जाता है, तब जो दुष्प्रेरक है वह उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी दायित्व के अधीन होगा मानो कि वह उसी कार्य करने के लिए दुष्प्रेरण किया हुआ। परंतु तब जब कि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम हो। कह रहा है कि परंतु तभी होगा जबकि दुष्प्रेरण जो कार्य किया गया है वह दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम हो और कार्य उकसाहट के अधीन सहायता से या षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था, जिससे कि दुष्प्रेरण गठित होता है। मतलब क्या कह रहा है कि जो और कार्य होना चाहिए वह उकसाहट के अधीन होना चाहिए, सहायता से, उसकी सहायता से या जो कॉन्स्पिरेसी है उसके अनुसरण में होना चाहिए, जिससे कि दुष्प्रेरण गठित होता है। धारा 111 में दुष्प्रेरण का दायित्व तभी होगा जबकि वह जिस कार्य करने के लिए दुष्प्रेरण किया था, दुष्प्रेरित व्यक्ति भिन्न कार्य कर देता है, परंतु भिन्न कार्य उस दुष्प्रेरण का स्वाभाविक परिणाम हो यह आवश्यक नहीं है। दुष्प्रेरक उस भिन्न परिणाम के बारे में जानता हो इतना आवश्यक है कि उससे उस भिन्न परिणाम की परिकल्पना थी। मतलब क्या कह रहा है? दुष्प्रेरण के लिए तभी दायी होगा जिस कार्य करने के लिए उसने दुष्प्रेरण किया था वह दुष्प्रेरित कार्य से भिन्न हो। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि दुष्प्रेरण उसका स्वाभाविक परिणाम होना यही आवश्यक नहीं है, बल्कि उस परिणाम के बारे में दुष्प्रेरक उस भिन्न परिणाम के बारे में दुष्प्रेरक जानता था या परिकल्पना की जा सकती थी, इतना आवश्यक है। प्रस्तुत समस्या में अ ब को स का सामान सड़क पर चुराने के लिए उकसाता है। ब स के घर में घुसकर चोरी करता है। प्रस्तुत समस्या में यद्यपि क जो अ है वह ब को सड़क पर सामान चुराने के लिए दुष्प्रेरित करता है। यहाँ कार्य और परिणाम महत्वपूर्ण है, साधन नहीं। मतलब कह रहा है यहाँ पे जो दुष्प्रेरण करता है वह कार्य और परिणाम महत्वपूर्ण है, साधन नहीं। क्योंकि जब अ ब को चोरी करने के लिए उकसा दिया तो यह आवश्यक नहीं है कि ब सड़क पर चोरी करे। चूंकि ब दुष्प्रेरित है, उससे स की चोरी करनी है, यहाँ जहाँ उसे अवसर होगा वह चोरी करेगा। यदि उसे अवसर घर में मिलता है तो वह घर में भी चोरी उसने की। यहाँ पे जो अ है वह स के घर में चोरी करने के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा, क्योंकि घर में चोरी करने का कार्य भी उसी दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था जिसके द्वारा सड़क पर सामान चुराने के लिए दुष्प्रेरित किया गया था।
यहाँ अ को इस बात की परिकल्पना रही होगी कि वह चोरी करने का कार्य जहाँ अवसर मिलेगा कर सकता है। मतलब क्या कह रहा है कि अब ब को सड़क पर चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। यहाँ पे ब दुष्प्रेरित है तो वहाँ उसे जहाँ भी अवसर मिलेगा, चाहे वह सड़क पे या घर में, वह कहीं भी चोरी कर सकता है। तो यहाँ पे जो अ है वह चोरी करने के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा। उसे इस बात का संभाव्य परिणाम पता था कि जब भी वह को अवसर मिलेगा वह चोरी करेगा। अतः प्रस्तुत समस्या में अ ब को स के घर में घुसकर चोरी करने के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगा, क्योंकि दुष्प्रेरित कार्य उस कार्य का अधिसंभाव्य परिणाम था। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।